मेरे प्रिय, आप सभी को जय मसीह की। और हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए जो पिता परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो। और प्रभु सचमुच महान, दयालु, अनुग्रहकारी, जीवित परमेश्वर है। विलम्ब से क्रोध करने वाला, दुख देकर पछताने वाला खुदा है। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और विलाप गीत 3:22-23 के अनुसार, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं होती है। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें एक मौका दिया, अवसर दिया। और इस लॉकडाउन के समय में हम प्रभु के चरणों के में हम समय बिता सके, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत बन सकें, ऐसा प्रभु हमें अनुग्रह दे रहा है। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, प्रभु ने हमें सिग्नल दिया था कि आपको और हमको बलवंत बन जाना है। ऐसे ही मेरे प्रियो, आज हम एक और अगले चरण में कुछ विषय को देखेंगे, सीखेंगे कि आपको और हमको, आज का टॉपिक है आपको और हमको रखवाली करना है। जैसे मैं लगातार इस बातों को बताते आ रहा हूँ, इजराइल के पहरुआ वाले वीडियो को आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने कैसे आपको और हमको पहरुआ ठहराया, चौकीदार ठहराया है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट वीडियो देखा जो संदेश था बलवंत बनो के विषय में, कि बलवंत बनो ताकि तुम अपनी संपत्ति की रक्षा कर सको। और जब आप और हम बलवंत बनेंगे, आप और हम उस दुष्ट की हर एक युक्ति, उसकी योजनाओं को नाकाम कर सकेंगे, निष्फल कर सकेंगे। प्रियो, इसी कड़ी में हम आज देखेंगे वचन से कि आपको और हमको परमेश्वर ने रखवाली करने के लिए कुछ चीज़ों को दिया है, जिनका रखवाली आपको और हमको करना होगा, जिनका रखवाली आपको और हमको करना होगा। यदि आप और हम अपनी संपत्ति की, अपनी धरोहर की रखवाली ना करें तो हमारी संपत्ति लूट सकती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 2:8 में, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग और मैं तुझे जाति जाति के लोगों को संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को है ना, तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो ये जाति जाति के लोग जो हैं, आपकी और हमारी संपत्ति हैं, आपके और हमारी पूंजी हैं। ऐसे कई सारी बातें हैं, संपत्ति, पूंजी हैं, जिनकी आपको और हमको रखवाली करने की ज़रूरत है। तो आइए आज के वचन में हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी बातों की रखवाली करने की ज़रूरत है। छोटा सा प्रभु की मार्गदर्शन हम ले लें। प्यारे खुदा, धन्यवाद वचन को बताने के लिए, सहायता कर प्रभु जी। न बल से न बुद्धि से, वरन हर एक बात तेरी आत्मा की अगुवाई से होने पाए। जो बातें आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु इन दिनों में, धन्यवाद। और आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु जी जो संदेश खुदावन हम दे रहे हैं प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, सुनने वालों को हृदय दे, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे दे, और प्रभु दया कर दे। हर एक बाधा रुकावट दूर हो, और सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, भूमि की मिट्टी में से आदम को रचा और उसको अदन की वाटिका में रख दिया। जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय का 15वें वचन पढ़ते हैं, वहाँ इस बात को पाते हैं कि आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रख दिया कि वो वहाँ पर काम करे और रखवाली करे। तो ये जो रखवाली करने का जो जिम्मेदारी है, ये परमेश्वर आरंभ से, मतलब कहना चाहिए कि मनुष्य की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर ये रखवाली करने वाली जिम्मेदारी को देते आ रहा है। और इस जिम्मेदारी को जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, इस जिम्मेदारी को आपको और हमको, इस रखवालीपन को आपको और हमको पूरा जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा।
लूका 11:21 में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार वचन कहता है कि जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। तो यहाँ एक बलवंत मनुष्य तो है, लेकिन हथियार बांधे हुए वो अपने घर की रखवाली कर रहा है, तब उसकी संपत्ति क्या है? बचा हुआ है। तो संपत्ति की रखवाली करना, संपत्ति के अपने धरोहर की रखवाली करना आपका और हमारा कर्तव्य है मेरे प्रियो। यदि आप और हम अपने संपत्ति की, अपनी धरोहर की आप और हम यदि रक्षा ना करें तो हमारी संपत्ति लूट सकती है। आप और हम आत्मिक जीवन में खोखला और बर्बाद हो सकते हैं। जैसा कई लोग कहते हैं कि मैं विश्वास में कमज़ोर हो गया हूँ, पहले मैं बहुत प्रार्थना करता था, अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, अब मैं बाइबिल पढ़ नहीं निभाता है ना। बहुत सारे लोग ऐसा बात कहते हैं मेरे प्रियो। आपको और हमको परमेश्वर पिता चाहता है कि आप और हम अपनी संपत्ति की रखवाली करें। जरा देखेंगे, मेरे साथ निकालें 2 तीमुथियुस उसके 4 अध्याय और उसके 7वें वचन को जब हम देखते हैं, वहाँ पर पौलुस इस प्रकार से लिखा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। नंबर 1 पॉइंट है मेरे प्रियो, आपको और हमको अपने विश्वास रूपी धरोहर की रखवाली करना होगा। ये विश्वास रूपी धरोहर की जब तक आप और हम रखवाली नहीं करेंगे, 2 तीमुथियुस 4:7 में हमने पढ़ा है ना, ये विश्वास रूपी धरोहर की रखवाली जब तक आप और हम नहीं करेंगे, हमारा विश्वास को दुष्ट चुरा कर ले जा सकता है। जिस विश्वास के बिना आपका और हमारा उद्धार मुश्किल है, जिस विश्वास के बिना आप और हम कार्य नहीं कर सकते। जैसे प्रभु ने कहा कि यदि तुम विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, यदि तुम विश्वास करो तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी कह दो कि हट जाए तो वो हट जाएगा। तो बिना विश्वास के आप और हम कुछ नहीं कर सकते। और ये विश्वास जब हम इफिसी में पढ़ते हैं, वहाँ जानते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा ही आपका और हमारा उद्धार होता है। इसलिए हमें इस विश्वास रूपी धरोहर को, विश्वास रूपी पूंजी को हमको रखवाली करना होगा। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 20वें वचन में लिखा, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। तो वहाँ पर कहा कि तू इस धरोहर की रखवाली कर। कौन सी धरोहर? ये विश्वास रूपी धरोहर है मेरे प्रियो, जिसकी आपको और हमको प्रभु चाहता है कि आप और हम इस विश्वास रूपी धरोहर को हम रखवाली करें। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:11 में प्रभु ने कहा ना कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। तो हमारे पास मेरे प्रियो ये विश्वास रूपी धरोहर है, जिसको आपको और हमको थामे रहने की जरूरत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमको जो परमेश्वर ने कलीसिया दिया है, झुंड दिया है, इसकी रखवाली करना है। ये दूसरा पॉइंट है। 1 पतरस उसके 5 अध्याय उसके 2 वचन में प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर करो। तो यहाँ आ रहा है कि झुंड की रखवाली करना है जो हमारे बीच में है। हमारी कलीसिया हमारी झुंड है ना। जो प्रभु की कलीसिया, प्रभु ने जो अपनी कलीसिया हमको रखवाले करके नियुक्त किया है, हमें उस कलीसिया की रखवाला करना है, रखवाली करना है। कलीसिया हमारी तो नहीं, प्रभु की है, लेकिन प्रभु ने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है कि हम उसकी रखवाली करें और रखवाली करने के साथ साथ उसको आत्मिक जीवन में बढ़ने में मदद करें
है ना। एक रखवाला कैसा रखवाली करता है उन बात को आप जानते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 5वें वचन में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। तो ये जो झुंड परमेश्वर ने आपको हमको सौंपा है, उसके लिए पहला बात परमेश्वर कहता है कि वो अपने घर का भी अच्छा प्रबंध करने वाला हो, तभी वो अपने उस झुंड की, उस कलीसिया की रखवाली कर सकता है। मेरे प्रियो, आपको और हमको कलीसिया की रखवाली की जिम्मेदारी खुदा ने सौंपा है, तो हमें प्रबंध करने वाला अच्छा प्रबंध करने आना चाहिए, तब हम उनकी अच्छे से रखवाली हम कर पाएंगे। इसी बात को हम प्रेरितों 2:28 में भी 20:28 में भी देख सकते हैं। यूहन्ना में भी हम उन बात को देख सकते हैं कि आपको और हमको रखवाली करना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अच्छा रखवाला मैं हूँ जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु ने अच्छा रखवाली किया, वो अच्छा रखवाला है, वो रखवाली करता है मेरे प्रिय। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपको और हमको उस दूसरी बात मैंने बताया, झुंड की रखवाली करना है। तीसरी बात है मेरे प्रियो, हमें अपने आत्मिक वस्त्रों की रखवाली करना है। जी हाँ, जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक वस्त्र पहनाए हैं। भजन संहिता 132 में हम पढ़ते हैं बहुत सारा वस्त्र, और आत्मिक वस्त्र के विषय में मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल जो वहाँ पर है, योगेश निषाद मिनिस्ट्री, उसके नीचे तरफ आप देखना, वहाँ एक संदेश है, अपने आत्मिक वस्त्रों की रखवाली करो। कौन कौन सा आत्मिक वस्त्र है उसके विषय में पूरा डिटेल में बता दिया हूँ, आप उन संदेश को देख सकते हैं। तो हमें अपने आत्मिक वस्त्रों की रखवाली करना है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसके 15वें वचन में परमेश्वर ऐसा हमसे वचन में कहता है। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 15वें वचन, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और उसका नंगापन ना देखे। मेरे प्रियो, यदि आप और हम अपने वस्त्र की चौकसी करते हैं, रखवाली करते हैं, यीशु जल्द आने वाला है, हमें अपना धार्मिकता के वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र जो परमेश्वर ने दिया, इन सारे वस्त्रों की आपको और हमको रखवाली करना है। चौथी बात है मेरे प्रियो कि आपको और हमको जो आत्मिक दान और वरदान परमेश्वर ने दिया है, इन आत्मिक दान और वरदान की आपको और हमको रखवाली करना होगा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 14वें वचन में प्रभु ऐसा कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। तो मेरे प्रिय, आपको और हमको अपने आत्मिक वरदान जो परमेश्वर ने दिया है, हमें निश्चिंत नहीं रहना है कि अरे मुझे तो मिल गया, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं प्रियो, हमें उस दान वरदान के विषय में निश्चिंत नहीं रहना है, लेकिन उन दान और वरदानों में हमें और बढ़ना है और बलवंत होना है। उन दान और वरदानों की जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आपको और हमको रखवाली करना है मेरे प्रियो। तो आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है कि हमें किन किन बातों की रखवाली करना होगा। हमने देखा कि हमें विश्वास रूपी धरोहर की रखवाली करना है, जिसके बिना हमारा उद्धार असंभव है। फिर हमने देखा हमें झुंड की रखवाली करना है जो परमेश्वर ने सौंपा है। परमेश्वर ने ना सिर्फ पास्टर को ही कलीसिया की रखवाली करने के लिए सौंपा है, वरन ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कलीसिया के लोगों की अच्छा सा देखभाल करें, अच्छा सा रखवाली करें मेरे प्रियो। तीसरी बात है, हमें अपने आत्मिक वस्त्रों की रखवाली करना है, जिनके बिना आप और हम अधूरे, और वचन साफ कहता है कि ताकि तुम नंगा ना फिरो। ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि हम उस वृक्ष, अंजीर के वृक्ष के समान ना हो जाए कि बाहर से तो ज़्यादा हरा भरा दिख रहा है लेकिन अंदर फल है ही नहीं। ऐसे हम इस कंडीशन में ना रहे कि बाहर से तो अच्छा, हाँ बढ़िया विश्वासी है, अच्छा विश्वासी, अच्छा प्रभु का दास है, लेकिन अंदर से खोखला, प्रार्थना का जीवन है ही नहीं, उपवास का जीवन है ही नहीं, वचन का जीवन है ही नहीं।
ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु बुलूस कहता है ना कि मैं अपने आप को जांचता हूँ, अपने देह को मारता कूटता पीटता वश मिलाता हूँ, ताकि दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। तो आपको और हमको सजग और सावधान रहना है। फिर अगली बात हमने देखा कि आपको और हमको अपने आत्मिक दान वरदानों की रखवाली करना है, क्योंकि परमेश्वर ने दान और वरदान हमें इसलिए देता है कि आप और हम कलीसिया की उन्नति में उसको लगा सके, और उस हमारे दान वरदानों के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है हम कलीसिया की उन्नति में लगाएं, और कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया बढ़े। मेरे प्रियो, इन सारी बातों की रखवाली हम करें और सजग रहें, सावधान रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में लवलीन रहें। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। जय मसीह की। आइए हम छोटी सी दुआ कर लें। प्रभु धन्यवाद, वचन का बीज जो बोया गया है प्रभु की रखवाली करो। पिताजी हमें रखवाली करने की ज़रूरत है, आपने वचन के द्वारा सिखाया समझाया। धन्यवाद, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है सारे लोगों को प्रभु आप आशीषित करें। पिता धन्यवाद, वचन का बीज जो पड़ा है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो, और लोग आशीषित जीवन जिए, अपने धरोहर की पूंजी की रखवाली करें, ऐसी दया कर। धन्यवाद, आपने हमें रखवाला नियुक्त किया प्रभु। सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं, सारी बातों में धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सारे लोग कहें आमीन। आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।